आवाज़ ईमान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सूरह पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत गहरे सबक और सीख से भरा हुआ है। सूरह हूद, सूरह हुद। यह सूरह उन चुनिंदा अध्यायों में से एक है जो पिछली कौमों की तबाही, नबियों की दावत और अल्लाह की रहमत और अजाब के बारे में विस्तार से बताता है। लेकिन 99% लोग इसकी असली हिकमत और गहराई को नहीं समझते। क्या आपको पता है कि इस सूरह में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो इंसान के तकरीबन हर दौर पर लागू होती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह किन लोगों पर अपनी रहमत नाजिल करता है और किन पर अजाब भेजता है? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कौमों की बर्बादी से हम क्या सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे संवार सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो इंसान बार बार करता है, अल्लाह की निशानियों को न देखना और गुरूर में आ जाना। यही वो गलती थी जो पिछली कौमें करती रहीं और आज भी बहुत से लोग वही कर रहे हैं। सूरह हूद की पहली आयत ही अल्लाह की किताब की महानता को बयान करती है। अलिफ लाम रा। ये एक किताब है जिसकी आयतें पुख्ता की गईं, फिर खूब तफसील से बयान कर दी गई हैं, उस जात की तरफ से जो हिकमत वाला और खबर रखने वाला है। सूरह हूद 11:01। यानी ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि हर दौर के लिए हिदायत का असल जरिया है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो इसे नजरअंदाज करता है, बहाने बनाता है और फिर वही गलतियां दोहराता है जो पहले की कौमों ने की थीं। अब सबसे अहम सवाल, वो कौन सी कौमें थीं जिनका जिक्र इस सूरह में किया गया है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? 1. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। हज़रत नूह की कौम सबसे पहली कौम थी जिसे अल्लाह ने अजाब में गिरफ्तार किया। वो लोग बुतपरस्ती में इतने आगे बढ़ गए थे कि अल्लाह की बात सुनना भी गवारा नहीं करते थे। हज़रत नूह ने 950 साल तक दावत दी, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोग ही ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, और नूह को हमने अपनी कौम की तरफ भेजा। सूरह हूद 11:25। लेकिन उनकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुम्हें बस एक आम इंसान देखते हैं। सूरह हूद 11:27। यानी लोगों ने तकब्बुर और घमंड की वजह से सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। नूह ने बार बार कहा कि अल्लाह की तरफ लौट आओ वरना अजाब आएगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, हद से ज्यादा इनकार किया और आखिरकार तबाही का सामना किया। फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसा अजाब दिया जो आज तक मिसाल बना हुआ है, एक भयानक तूफान। हमने आसमान से पानी बरसाया और जमीन को चश्मे बना दिया और पानी इतना बढ़ गया कि हुक्म पूरा हो गया। सूरह हूद 11:40। सब डूब गए। सिर्फ वही लोग बचे जो हज़रत नूह की कश्ती में सवार हुए थे। सबक, अगर इंसान तकब्बुर और गुरूर में आकर अल्लाह की हिदायत को ठुकराएगा तो तबाही उसका मुकद्दर बन जाएगी। 2. हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद। आद कौम बहुत ताकतवर थी, उनके महल, ऊंचे मकान और ऐशो-इशरत का कोई हिसाब नहीं था। लेकिन उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि ताकत और दौलत के घमंड में डूबे हुए थे। हज़रत हूद ने उन्हें समझाया, अल्लाह से डर जाओ, उसकी राह पर आ जाओ। लेकिन कौम ने कहा, हम तो तुमको झूठा समझते हैं। सूरह हूद 11:53। फिर अल्लाह ने एक ऐसा तूफान भेजा जो 7 रातें और 8 दिन तक चलता रहा। वो जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे, उनकी लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। सबक, ताकत और दौलत कभी भी इंसान को अल्लाह से बेपरवाह नहीं बना सकती। 3. हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद। ये कौम बहुत तरक्की कर चुकी थी, पहाड़ों को काट कर घर बनाती थी। हज़रत सालेह ने उन्हें समझाया कि अल्लाह की राह पर चलो। लेकिन उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फिर एक जबरदस्त जल्जला और बिजली का अजाब आया और सब तबाह हो गए। सबक, जो अल्लाह की निशानियों को झुठलाएगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं?
کیا ہمارے اندر بھی غرور، تکبر اور ہدایت سے منہ موڑنے کی عادتیں ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا۔ جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سورہ ہود 11:90۔ اب آخری اور سب سے اہم بات، اگر آپ سچ میں اس سورہ کی حکمت کو اپنانا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں اپنائیے۔ 1، تکبر چھوڑے، جو چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے اسے چھوڑ دیں۔ 2، توبہ کریں، کبھی دیر مت کریں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ 3، سچ کو اپنائے، ہدایت اور دین کو دل سے اپنائے۔ اگر آپ اس ہدایت کو اپناتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آج کی یہ سیکھ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو آواز ایمان چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور پریوار تک پہنچائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آمین۔